नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्टली लाइव इन्फॉर्मेशन। यानी हमारे हाई पावर डेमोग्राफिक चेंज मिशन, उसके साथ ही पुशबैक पॉलिसी और अब एक और नया कानून इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट, इन तीनों से एक साथ ऐसा तहलका मचाया जा रहा है जिससे सबसे ज्यादा समस्या ममता बनर्जी की बढ़ी है। वहीं थोड़ी बहुत समस्या सीमांचल के विधायकों और सांसदों को भी बढ़ गई है। यही वजह है कि कैसे घुसपैठियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई सहारा मिल जाए या फिर किसी तरह से एजेंडे पर काम करें जिसके कारण सरकार अपना ये पुशबैक मिशन कमजोर कर दे, जिसके कारण अलग अलग राज्यों से घुसपैठियों को जो डिपोर्ट किया जा रहा है, नए कानून लाए जा रहे हैं, वो रुक जाए। इस तरह से उसे प्रेजेंट किया जाए कि हमने ये रुकवा दिया ताकि मुसलमानों का वोट भी इन्हें प्राप्त हो जाए। क्या है नया कानून? भारत में अगर कोई गलत तरीके से दाखिल होने की कोशिश कर रहा है या फिर वो पहले से ही भारत में है, वीजा डेडलाइन क्रॉस होने के बाद भी वो भारत में ही रह रहा है, इसके लिए सरकार इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल यानी आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 लेकर आई है। बिल में यह कहा गया कि कोई विदेशी अगर भारत में आना चाह रहा है, सरकार अगर चाहे तो उसकी एंट्री पर बैन लगा सकती है। गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी भी श्रेणी के वीजा के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक, जिसमें भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण भी शामिल है, वो उसको वीजा जारी करने वाले प्राधिकारी को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी। इन अपराधों में शामिल होने पर नहीं मिलेगी एंट्री। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाल ही में लागू किए गए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विदेशियों की आवाजाही को उनके निर्वासन तक प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से समर्पित हिरासत केंद्र या डिटेंशन कैंप स्थापित करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के भीतर पकड़े गए अवैध प्रवासियों के मामले में निर्वासन तक उन्हें एक होल्डिंग सेंटर या कैंप में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अधिनियम, नियम और आदेश। वैध दस्तावेज का होना। सभी प्रवेशकों के पास एक वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज होना चाहिए। यदि वे विदेशी हैं तो उनके पास एक वैध वीजा होना चाहिए जब तक कि अधिनियम या केंद्र सरकार के विशेष आदेशों द्वारा स्पष्ट रूप से छूट न दी गई हो। केवल अधिसूचित चौकियों के माध्यम से प्रवेश और निकास। अधिनियम में सभी प्रमुख हवाई अड्डों, बंदरगाह, भूमि चौकियों और रेल चौकियों सहित निर्देशित आव्रजन चौकियों की सूची दी गई है जिसके माध्यम से विदेशी कानूनी रूप से भारत में प्रवेश और निकास कर सकते हैं। आव्रजन अधिकारी की शक्तियां। अधिसूचित आव्रजन चौकियों के अधिकारियों के पास प्रवेश, निकास और स्वीकार्यता पर अंतिम अधिकार होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रवेश या निकास को मान्य अस्वीकार करने की शक्ति होती है। परिभाषित रजिस्ट्रेशन और नियंत्रण तंत्र। विदेशी नागरिकों को निर्देशित पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा। जिला पुलिस अधीक्षक, एसपी और पुलिस उपायुक्त, डीसीपी को आव्रजन और विदेशियों के नियमन के लिए स्थानीय नागरिक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। विदेशियों के लिए क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों एफआरआरओ के एक नेटवर्क को विशेष क्षेत्रों और कार्यों के लिए शक्तियां प्रदान की गई है। आवास प्रदाताओं और संस्थाओं के दायित्व। होटल, छात्रावास, पेइंग गेस्ट होम, धार्मिक संस्थान और इस तरह के अन्य प्रतिष्ठानों के विदेशियों का विवरण एकत्र करना होगा। उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लेने होंगे और प्रत्येक विदेशी, जिसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक भी शामिल है, के आगमन और प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर अधिकारियों को विधिवत भरा हुआ फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजना होगा। शैक्षणिक और चिकित्सा सूचनाएं। विश्वविद्यालय और अस्पतालों को भर्ती या उपचारित विदेशियों के बारे में पंजीकरण अधिकारी को सूचित करना होगा और अस्पतालों को 7 दिनों के भीतर प्रत्येक विदेशी के जन्म और मृत्यु की इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट्स क्लबों को बंद करने का अधिकार। नागरिक प्राधिकरण के पास सुरक्षा कानून या सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं के मामले में विदेशियों द्वारा अक्सर दिखे जाने वाले स्थानों को नियंत्रित, प्रतिबंध या बंद करने का अधिकार है। ऐसे आदेश तब जारी किए जा सकते हैं जब प्राधिकरण की राय में विदेशी अपराधी है, गैर कानूनी संगठन से जुड़ा हो या अन्यथा अवांछनीय हो। ऐसे परिसरों के लिए जिम्मेदार लोग बिना अनुमति के अपना परिचालन कहीं और स्थानांतरित नहीं कर सकते। संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए विशेष परमिट। संरक्षित, प्रतिबंध या निषिद्ध स्थानों में आवाजाही के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होगी, जिसके लिए स्पष्ट रूप से निर्देश प्रपत्रों को प्रक्रिया के साथ निर्देशित और ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा। इन कैटेगरियों को मिली विशेष छूट नेपाल और भूटान के नागरिकों जो कि निर्देशित भूमि या हवाई सीमाओं, चीन, मकाओ, हांगकांग, पाकिस्तान के छोड़कर के माध्यम से भारत में प्रवेश कर रहे हैं या जिनके पास अन्य गंतव्यों के लिए हवाई प्रवेश हेतु वैध पासपोर्ट है। विशेष रूप से परमिट वाले तिब्बती शरणार्थी, विशेष रूप से वो जो 1959 और 30 मई 2003 के बीच या उसके बाद निर्देशित पदों के अंतर्गत भारत में प्रवेश किए, लेकिन केवल तभी जब वे प्राधिकारियों के पास रजिस्टर्ड हो और उनके पास रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र हो। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो धार्मिक उत्पीड़न से बचकर 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए, भले ही उनके पास यात्रा दस्तावेज ना हो जिनके बाद में समय सीमा समाप्त हो गई हो। कानून में नया क्या जोड़ा गया है? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आवास प्रदाताओं, अस्पतालों और विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक डिजिटल सूचना प्रवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन तथा नागरिक संबंधी निर्णय लेने के लिए एक मजबूत डेटाबेस तैयार करेगी। क्रमबद्ध जुर्माना संकलन प्रणाली, निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकना, पंजीकरण न कराना, वीजा शर्तों का उल्लंघन, संरक्षित क्षेत्रों में अधिकृत यात्रा और अधिकारियों को सूचित न करने जैसे उल्लंघनों के लिए नियमों में 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के क्रमबद्ध जुर्माने का प्रावधान है। तिब्बती, मंगोल, बौद्ध भिक्षु और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे अफगानिस्तान के कुछ राष्ट्रीय समूहों पर अलग अलग दरें भी लागू होती हैं, जहां जुर्माना 50 रुपए से भी कम है। सुरक्षा और अपील तंत्र, ये नियम जुर्माने और दंड के अपीलों को स्पष्ट करते हैं और कुछ मानवीय मामलों के लिए अपवाद भी प्रदान करते हैं। ये नियम सद्भावनापूर्ण गलतियों या सद्भावपूर्वक किए गए अनुपालन के लिए सीमित सुरक्षा प्रदान करते हैं। केंद्रीकरण और प्रत्यायोजन, यह अधिनियम केंद्र सरकार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्य प्रायोजित करने का अधिकार देता है, साथ ही किसी भी समय विशेष या सामान्य निर्देशित संशोधित करने, रद्द करने या जारी करने का भी अधिकार देता है। हमने आपको मोदी सरकार के नई फॉरेनर्स एक्ट के बारे में बताया। आज के लिए दीजिए इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।